हे वेलकम टू बाइक ऐप्स। माय नेम इज सी अंगद पाल सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में। पीपल कम टू मी एंड से कि सर हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर दो। और मेरा क्वेश्चन क्या होता है कि क्यों बनानी है कंपनी? प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? पार्टनरशिप फॉर्म खोल के बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो एक से ज्यादा लोग हो तो पार्टनरशिप फॉर्म बना लो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बहुत सारी डूज एंड डोंट्स होती है और बहुत सारी कंप्लाइंसेज होती है जो कि एक्स्ट्रा होती है। आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और शुरुआत में आपको इतनी कंप्लाइंसेज और इतनी डूज एंड डोंट्स अगर अपने सिर पे लेने पड़ रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एग्जाम्पल है कि आपको आरओसी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। डीपीटी 3, एमएसएमई, एओसी 4, एमजीटी 7, एडीटी 1, एडीटी 3, बहुत सारे फॉर्म्स है जो आपको एनुअली फाइल करने पड़ते हैं। आपने बिजनेस किया हो सारे साल में चाहे ना किया हो। आपको कंपल्सरली ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। आपको कंपल्सरली अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ही करवाना है, चाहे आपने पूरे साल में 5 लाख रुपए का काम किया है सिर्फ। तो इतनी सारी कंप्लायंसेस अपने सिर पे क्यों लेनी है? बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी इंडिविजुअल फ्रेंड से अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो 1 करोड़ रुपए। वो आपके अगर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है तो वो आपको दे सकता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट लोन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। तो रिलेटिव की तो डेफिनेशन है, फ्रेंड रिलेटिव में नहीं आता। तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो कंपनीज के ऊपर लगते हैं और बहुत सारी ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो कंपनी के ऊपर एडिशनली लगती है। तो क्यों आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप छोड़ के कंपनी की तरफ जा रहे हो? तो उनका आंसर ये होता है, सर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, तो सुनने में अच्छा लगता है। तो सुनने में अच्छा लगता है के लिए इतनी सारी कंप्लायंसेस और इतने सारे बर्डन थोड़ी सिर पे ले लोगे। ह्यूज पेनल्टीज हैं अगर इन कंप्लायंसेस को या डूज एंड डोंट्स को ना फॉलो किया जाए तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कंपनी के कुछ एस्पेक्ट्स है, अगर उनको समझ के और उनको उनका फायदा उठाने के लिए आप कंपनी खोल रहे हो और एक सही स्टेज पे जाके खोल रहे हो तो आप कंपनी जरूर खोलो। मैं आपको बता देता हूं, देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं। परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये 3 चीजें हैं जिनकी वजह से कंपनी का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब है कि कंपनी आपके अपने ओनर्स से एक डिफरेंट एंटिटी होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट पर्सन है, उसका अपना एक अलग वजूद है। ओनर्स हैं, ओनर्स नहीं है, लेट अस सपोज ओनर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी सर्वाइव करती है। वेयर एज अगर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप आप चला रहे हो, प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो प्रोप्राइटरशिप सीजेस टू एग्जिस्ट। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप सीजेस टू एग्जिस्ट। और उसमें अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म इज कंसिडर टू बी डिसॉल्व और फिर नए पार्टनर को एडमिट करके, मतलब इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। वेयर एज इन कंपनी अगर ओनर्स की डेथ हो जाती है तो बस कुछ नहीं है, उनके शेयर्स जो हैं वो इनहेरिटेंस जैसी भी लगती होगी उन शेयर होल्डर्स पे, उसके हिसाब से ट्रांसफर हो जाएंगे उनके लीगल एयर्स को। और डायरेक्टर्स जो हैं, अगर डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो नए डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट हो जाएंगे। कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी डिसॉल्व नहीं होती उस केस में। तो एक तो ये है, यानी इसमें सक्सेशन जो है वो ईजी है, नंबर 1। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब इसका मतलब समझिए कि क्या है। ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट कर दी जाती है। कंपनी के ओनर्स कौन है? जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, 10-10 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। लेट अस सपोज 1 लाख शेयर किसी ने खरीदे, 10 लाख रुपए कंपनी में लगाए हैं। और कंपनी के मैनेजर्स यानी कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। इनकी सेपरेशन का क्या फायदा होता है? देखिए, जो कंपनी चला रहा है, लेट अस सपोज आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और आपको कोई पर्सन मिल गया कि ठीक है आपके पास आइडिया है, मैं 10 करोड़ आपके काम में लगाता हूं, आप काम करो और मुझे आप टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग दो। अब आप ये चाहते हो कि देखो, पैसा तो ये लगा रहा है लेकिन काम तो मुझे करना है, तो मुझे नहीं चाहिए कि रोज की चिक चिक हो, डे टू डे ऑपरेशंस में आके बंदा इंटरफेयर करे। मुझे एक रीजनेबल पीरियड पे, लेट्स से क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअली मुझसे रिव्यू मांगे मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वो देना बनता भी है, किसी के पैसे के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन क्योंकि उसने पैसा लगाया है, वो डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर करने लग जाएगा तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल, अरे यहाँ क्यों बैंक अकाउंट खोल रहे हो, अरे इतना लोन क्यों लिया आपने, अरे ये वाले एसेट्स खरीदने की क्या जरूरत थी, अच्छा ऑफिस यहाँ क्यों बनाया, वहां क्यों नहीं बनाया। इन सब चीजों में आप उसकी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो। आप चाहते हो ठीक है पैसा लगाया है, जो हमने रिटर्न उसको प्रॉमिस किया है वो हम डिलीवर कर पाए, और ना कर पाए तो हम उसके लिए अकाउंटेबल हों। तो इस केस में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और बिजनेस चलाने वाले डायरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं। डायरेक्टर्स की डे टू डे ऑपरेशंस रन करने की पावर होती है, शेयर होल्डर्स की कोई पावर नहीं होती वो डे टू डे ऑपरेशंस को देख सके।
और शेयर होल्डर्स की अपनी कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के अंदर उनकी दखल अंदाजी, जैसे कि कोई मेजर बिजनेस डिसीजन है, कोई पूरा का पूरा सेगमेंट बेच देना है बिजनेस का, तो इस तरह के मेजर डिसीजंस में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, या डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। अब इसमें सिर्फ जो बिजनेस रन करने वाले डायरेक्टर्स हैं उनको ही सेफ्टी नहीं मिलती, इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी एक फायदा होता है। उनको ये फायदा होता है कि लेट अस सपोज अब मैं आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, मेरे पास 10 करोड़ थे, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, मैंने आपको 10 करोड़ दे दिए, डे टू डे ऑपरेशन तो आप रन कर रहे हो। अब अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर दो, लेट अस सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी के पैसे मार लिए, या आपने बैंक के साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, या कोई भी गलत काम, क्योंकि डे टू डे तो आप कर रहे हो, मैं तो इन्वॉल्व हूं नहीं, तो इन दैट सिनेरियो मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं लगता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का। तो इसी में लिमिटेड लायबिलिटी भी कवर हो गया। जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पेंडिंग कॉल्स। 10 रुपए का शेयर लिया था, 8 रुपए दे चुका है, 2 रुपए पेंडिंग है, तो वो 2 रुपए तक की उसकी लायबिलिटी है कंपनी के अंदर, उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। डे टू डे अगर फ्रॉड होते हैं तो डायरेक्टर्स की उसमें जिम्मेवारी है, अगर कोई कंप्लायंस में नेग्लिजेंस है डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है, शेयर होल्डर के ऊपर कोई आंच नहीं है। तो ओनरशिप ऑफ सेपरेशन ओनरशिप और मैनेजमेंट की सेपरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोई जेन्युइन बिजनेस लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल रन किया था, लेकिन वो आगे जाके बिजनेस मॉडल फेल हो गया ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू एनीथिंग, और बिजनेस बिल्कुल ही खत्म हो गया, लायबिलिटीज खड़ी है करोड़ों की, लेकिन आपकी बिजनेस के पास एसेट्स नहीं है, तो इन दैट केस आप इंसॉल्वेंट अपनी कंपनी को डिक्लेयर कर दोगे, और अल्टीमेटली जो लायबिलिटीज हैं एसेट्स से रीपे होंगी, पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आएगी अगर कोई फ्रॉड या नेग्लिजेंस नहीं था तो इन सारे पर्पसेस से कंपनी एक यूजफुल चीज है। अब आप समझिए ओनरशिप और मैनेजमेंट की सेपरेशन है, इसलिए कंप्लायंसेस भी ज्यादा है, ताकि जो कंपनी को रन कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे वो फाइलिंग्स करें, ताकि पता लगे कि दूसरे का पैसा चला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीद रहे हैं, पीएफसी के शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी भी कंपनी के आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदते हैं ना, तो इन दैट सिनेरियो आपको चाहिए ना कि मुझे टाइम टू टाइम बैलेंस शीट्स मिले, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं इंटरनेट पे, एनुअली ये लोग अपनी बैलेंस शीट्स फाइल करते हैं, इनके वेबसाइट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर पाते हैं क्योंकि आप ओनर्स हैं, इट्स योर राइट। क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है इसलिए इनके रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके रिकॉर्ड्स प्राइवेटली आरओसी की साइट पे अवेलेबल होते हैं, जो कि छोटे से एक्सपेंस से आप इंस्पेक्शन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब लेट अस सपोज आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें आगे आने वाले टाइम में, साल 2 साल 3 साल में करोड़ों रुपए की लायबिलिटीज खड़ी होंगी, एक बड़ा हाई रिस्क बिजनेस है। इन दैट सिनेरियो आई विल से कि आप कंपनी बनाओ, ताकि अगर कोई जेन्युइन बिजनेस लॉस हो जाए, मतलब फ्रॉड करने के इंटेंशन से मत करो, अगर जेन्युइन बिजनेस लॉस के केस में आप लायबिलिटीज से अपने आप को सेव करना चाहते हो कि पर्सनल एसेट्स के ऊपर बात ना आए, देन गो फॉर अ कंपनी। अगर आप लेट अस सपोज परपेचुअल सक्सेशन यूज करना चाहते हो, देन गो फॉर अ कंपनी। ओनरशिप और मैनेजमेंट की सेपरेशन है। अब 90% प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है, वही लोग शेयर होल्डर होते हैं, वही लोग डायरेक्टर्स होते हैं, तो क्या फायदा हुआ कंपनी का? कंपनी का जो रीजन है वो ओनरशिप और मैनेजमेंट की सेपरेशन है। तो आप किसी से पैसा लगवा रहे हो अपनी कंपनी में, या आपको पता आने वाले 3-4 साल में मुझे कंपनी के अंदर पैसा लगवाना है, किसी का कोई इन्वेस्टर जो है मुझे लेके आना है, या मुझे इस ओवरऑल बिजनेस को सेल करना होगा, या बिजनेस के पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्रो करके एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे सेल करना होगा, अगर ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है, देन गो फॉर अ कंपनी। और अगर लेट अस सपोज आज ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है, अभी तो पहले 5 साल कंपनी को चलाना है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह चलाना है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, उसके बाद जाके इस मॉडल में शिफ्ट होना है, तो बाद में भी एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो माय फ्रेंड्स, डे वन पे प्राइवेट कंपनी सिर्फ इसलिए मत फॉर्म कर लीजिए कि भाई ये फैंसी है या दिखने में अच्छा लगता है, या मार्केट में जाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत सारे बर्डन्स, बहुत सारी पेनल्टीज अपने सिर पे ले रहे हैं नॉन कंप्लायंसेस की। अगर आप वो नॉन कंप्लायंसेस करते हैं तो, और हो जाती हैं, क्योंकि आप छोटे स्केल पे होते हैं, आप उतनी ज़्यादा कॉस्ट बियर करने के पोजीशन में नहीं होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक मेरे दिमाग में आया था कि ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सबको पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में गाइड करता हूँ, तो पब्लिकली मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली है। होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।